हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज का हमारा विषय है मांगलिक और आंशिक मांगलिक का विवाह करें या ना करें। ऐसा प्रश्न भी बनता है। चाहे लड़का मांगलिक है और लड़की आंशिक मांगलिक है तो विवाह करें या ना करें। दूसरी स्थिति, लड़की मांगलिक है, लड़का आंशिक मांगलिक है तो विवाह करें या ना करें। तो इसके बारे में जानकारी मैं पूर्व में भी दे चुका हूँ कि आंशिक मांगलिक जैसी कोई स्थिति होती ही नहीं है। सबसे पहले तो इसे समझ लें। और आंशिक मांगलिक किसे कहते हैं यह भी आज मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले तो आप मांगलिक को समझें। आपकी जो कुंडली है, वैसे तो बहुत से लोग जानकार हैं, मंगल को जानते भी हैं कि मंगल कहाँ बैठता है तो व्यक्ति मांगलिक कहलाएगा। सामान्य सा विषय है। आपकी जो कुंडली है, प्रथम भाव लग्न, आप देखें यहाँ पर कुंडली, जहाँ पर लग्न लिखा हुआ है लग्न कुंडली ही देखनी है, अन्य कुंडली नहीं देखनी है। तो कुंडली जो है आपकी लग्न कुंडली के प्रथम भाव में मंगल हो, चौथे भाव में मंगल हो, सातवें भाव में मंगल हो, आठवें भाव में मंगल हो और 12वें भाव में मंगल हो। इन 5 भावों में से किसी एक भाव में यदि मंगल लिखा हुआ है तो आप सभी लोग ऐसी कुंडली को मांगलिक मानते हैं। लेकिन मैं इसे मांगलिक नहीं मानता हूं। इन भावों में मंगल बैठकर भी मांगलिक व्यक्ति जिसे आप मांगलिक कहते हैं वह वास्तव में मांगलिक नहीं होता है। उसमें अनेक स्थितियां होती है। तो लग्न में मंगल बैठा हुआ है, चौथे भाव में मंगल बैठा हुआ है, सातवें भाव में मंगल बैठा हुआ है, आठवें भाव में मंगल बैठा हुआ है या 12वें भाव में मंगल बैठा हुआ है, ऐसा व्यक्ति हर परिस्थिति में मांगलिक नहीं होता है। उसके अनेक कारण हैं। उसमें से कुछ कारण बता दूंगा आज ही आपको। वो सूत्र हमारे ज्योतिष में लिखे हुए हैं। अब आंशिक मांगलिक किसे कहते हैं? यहाँ बहुत सी बार शनि को हम इसमें विशेष मानते हैं कि यदि लग्न में शनि हो या चौथे में हो या सातवें में हो या आठवें में शनि हो या 12वें भाव में शनि हो तो इसे आंशिक मांगलिक कहते हैं। बहुत सी बार राहु हो, केतु हो इन भावों में, लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम या 12वें भाव में, तब भी उसे मांगलिक कहते हैं। या सूर्य हो इन भावों में तब भी मांगलिक कहते हैं, आंशिक मांगलिक। शनि को तो कहते ही हैं। तो ये सारी स्थितियां हैं कि सूर्य, केतु, राहु, शनि, इन 4 ग्रहों को भी यदि आप इन भावों में देखते हैं तो आंशिक मांगलिक व्यक्ति कहलाता है। अब प्रश्न बनता है कि आंशिक मांगलिक और मांगलिक का विवाह करें या ना करें। तो सबसे पहले तो यह भी समझें कि व्यक्ति जिसे आप मांगलिक कह रहे हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, जिसे आप मांगलिक कह रहे हैं, वास्तव में वह मांगलिक है या नहीं, उसे भी अवश्य समझें। तो हमारे ज्योतिष शास्त्र में कुछ सटीक सूत्र लिखे हैं कि मंगल यदि लग्न में हो, दूसरे में हो, चाहे सातवें में हो, चाहे आठवें में हो, चाहे 12वें भाव में हो, ये 5 भाव ही देखने हैं। इन भावों में मंगल के साथ गुरु बैठ जाए तो मंगल दोष नहीं लगता है। इन भावों में मंगल के साथ चंद्रमा बैठा हो तो मंगल दोष नहीं लगता है। और कहीं कहीं तो सूत्र लिखा है कि लग्न, चतुर्थ, सप्तम और दशम, इन 4 केंद्र स्थानों में चंद्रमा बैठा हुआ है। मंगल लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम, 12वें भाव में कहीं पर भी हो सकता है। मान लीजिए मंगल 12वें भाव में बैठा हुआ है लेकिन चंद्रमा केंद्र में बैठा हुआ है, लग्न, चतुर्थ, सप्तम, दशम में, तब भी व्यक्ति मांगलिक नहीं होता है। ऐसा भी हमारे शास्त्रों में लिखा है। केंद्र में गुरु बैठा हुआ है, बलवान स्थिति में है, अस्त नहीं है, पावरफुल है, 12 से 18 डिग्री के बीच में है, चंद्रमा बलवान है ही मान लीजिए, तो ऐसी स्थिति में भी गुरु को भी हम केंद्र में देखेंगे तब भी मांगलिक नहीं कहलाता है।
शुक्र यदि लग्न में है या केंद्र में है, बलवान स्थिति में है, तब भी मंगल का दोष समाप्त हो जाता है। अच्छा, गुरु जो है उसकी 5वीं 7वीं 9वीं दृष्टि होती है, और गुरु अपनी 5वीं दृष्टि से 7वीं दृष्टि से, या जैसे मान लीजिए, पहले तो समझ लें कि गुरु अपनी 5वीं 7वीं 9वीं दृष्टि से मंगल को देख ले तो मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है। तो ऐसा भी हमारे ज्योतिष शास्त्र में लिखा है। मान लीजिए किसी की कुंडली में मंगल 12वें भाव में बैठा हुआ है और गुरु 6ठे भाव में बैठा हुआ है, तो गुरु मंगल को देख रहा है। या गुरु कुंडली में 4थे भाव में बैठा हुआ है, मंगल 12वें भाव में बैठा हुआ है, तब भी गुरु 9वीं दृष्टि से मंगल को देख रहा है। तो मंगल पर गुरु की दृष्टि पड़ जाए, ऐसी स्थिति में भी मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है। अब एक सूत्र और है कि लग्न में 1 नंबर लिखा हो, मेष राशि हो, मंगल हो, तो दोष नहीं लगेगा मंगल का। लग्न में 1 नंबर मेष राशि लिखी हो, मेष लग्न हो, लग्न में ही मंगल हो, तो मांगलिक व्यक्ति, जिसे हम मांगलिक कह रहे हैं, वास्तव में वो मांगलिक नहीं होता है। आजकल तो ऐसे सॉफ्टवेयर भी आ गए हैं, उनमें भी ये सारी बातें लिखी हुई है। 4थे भाव में 8 नंबर लिखा हो, वृश्चिक राशि हो 4थे भाव में, और वहाँ पर मंगल लिखा हो, तो ऐसा व्यक्ति भी मांगलिक नहीं होता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। 7म भाव में कर्क, मकर या मीन राशि का मंगल हो, तब भी व्यक्ति मांगलिक नहीं कहलाता है, यह भी लिखा है। 8वें भाव में कुंभ का मंगल हो 11 नंबर, तब भी व्यक्ति मांगलिक नहीं कहलाता है। 12वें भाव में 9 नंबर धनु राशि का मंगल हो, तब भी व्यक्ति मांगलिक नहीं कहलाता है। मंगल यदि कुंडली में लग्न, चतुर्थ, सप्तम, 8वें भाव में या 12वें भाव में नीच राशि पर हो, कर्क राशि पर, तब भी व्यक्ति मांगलिक नहीं कहलाता है, मांगलिक नहीं कहेंगे। हाँ, वैवाहिक समस्या है तो वह अलग बात है। 7म भाव में मंगल नीच का है, 8वें भाव में मंगल नीच का है, तो थोड़ी सी समस्या रहती है। विशेषकर 7म भाव में मंगल नीच का है तो समस्या रहती है। लेकिन लग्न में है, 4थे भाव में है, 12वें भाव में मंगल नीच का है तो समस्या नहीं रहती है। मंगल उच्च का है इन भावों में, तब भी मांगलिक दोष नहीं लगता है। मित्र राशि का है, वैसे तो अनेक जगह लिखा है कि मेष, वृश्चिक, सिंह, धनु, मीन, इन 6 राशियों पे मंगल हो तो कोई दोष वाली स्थिति है ही नहीं। फिर मंगल को यह भी देखें कि मंगल यदि लग्न का स्वामी ही है, पंचम का स्वामी है या नवम का स्वामी है, त्रिकोण का स्वामी मंगल है, तो ऐसी स्थिति में लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम, 12वें भाव में मंगल होकर भी, मंगल बैठकर भी व्यक्ति मांगलिक नहीं होगा, क्योंकि ऐसी कुंडली में तो मंगल योग कारक होता है। कहीं कहीं तो मिथुन और कन्या राशि पर भी लिखा है कि ऐसा मंगल मांगलिक दोष वाला नहीं होता है। और सबसे बड़ी स्थिति कि मंगल अस्त हो जाए, लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम, 12वें भाव में मंगल अस्त हो जाए, तो अस्त हो गया मंगल खराब कैसे होगा? जो मंगल अस्त हो गया है तो उसका तो प्रभाव ही खत्म हो गया, तो फिर वह अपना खराब असर कैसे देगा, इसे भी समझे। शास्त्रों में लिखा है कि मंगल इन भावों में जहाँ पर आप मांगलिक मानते हैं वहाँ पर वक्री हो, तब भी वह व्यक्ति मांगलिक नहीं होता है। तो ये सारी स्थितियाँ आप कब समझेंगे? केवल आप इन भावों में मंगल को देख लेते हैं, आप मांगलिक मान लेते हैं। और मान लीजिए कोई लड़का मांगलिक है, लड़की आंशिक मांगलिक है। आंशिक मांगलिक वाली स्थिति में आपको समझा चुका हूँ। बहुत से लोग शनि से मानते हैं, बहुत से सूर्य से मानते हैं, बहुत से केतु से, बहुत से राहु से मानते हैं। हालांकि ऐसा मिलान किया जा सकता है। यदि लड़का मांगलिक है, लड़की आंशिक मांगलिक है, तो विवाह कर सकते हैं। यह आपकी भाषा में आपने प्रश्न पूछा है कि आंशिक मांगलिक। मेरा यह मानना है या तो मंगल होता है या बिल्कुल नहीं होता है। आंशिक वाली कोई स्थिति मेरे हिसाब से नहीं होती। हाँ, उसका परिहार जरूर आप कह सकते हैं, लेकिन उसे आंशिक मांगलिक नहीं कह सकते। और वैसे मंगल का परिहार देखें तो केतु से विशेष होता है। जैसे मान लीजिए किसी की कुंडली में लग्न में मंगल है, खराब स्थिति में है,
और दूसरे व्यक्ति की कुंडली में मान लीजिए केतु लग्न में ही है, तब भी मांगलिक का परिहार हो जाता है। लेकिन वहाँ पर ऐसी स्थिति में सप्तम भाव को भी देखें, वहाँ पर राहु होगा और राहु बुरी स्थिति में है तो वैवाहिक स्थिति तो खराब होनी ही है। हाँ, दशाएं अच्छी है तो फिर भी रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। तो भावों को भी अवश्य देखें, केवल मांगलिक को देख लिया ऐसे काम नहीं चलेगा। मंगल का परिहार देखना पड़ता है, लेकिन अन्य स्थितियां भी समझनी होती है। दशाएं कैसी चल रही है, सप्तम भाव में ज़्यादा पाप ग्रह तो नहीं, सप्तम भाव का स्वामी कहीं नीच या अस्त का नहीं हो, तो ये स्थितियां भी अवश्य समझें। और यदि मंगल पर गुरु की दृष्टि पड़ जाए, ये सारी स्थितियां जो मैंने बताई, ये सारी स्थितियां हैं, तो मांगलिक व्यक्ति कहलाता ही नहीं है। ऐसा अनेक ज्योतिष की पुस्तकों में, शास्त्रों में लिखा है। तो आप उसे पढ़ें, समझें, उसके बाद निर्णय लेवें। मंगल दोष हर स्थिति में नहीं लगता है और आंशिक मांगलिक वाली स्थिति तो होती ही नहीं है। हाँ, परिहार वाली स्थिति जरूर मान सकते हैं। और यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर अवश्य करें। और प्रत्येक स्थिति जो मंगल की आप देखते हैं, लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम, 12वें भाव में मंगल को देखते हैं, तो उससे घबराना नहीं है। ऐसा नहीं कि ऐसा मंगल व्यक्ति की शादी वाली स्थिति या विवाह देरी से ही कराएगा। हमने बहुत सी ऐसी स्थितियां देखी है, लग्न में नीच का मंगल है, चौथे में नीच का है, तब भी व्यक्ति का विवाह समय पर हो जाता है और कोई समस्या भी नहीं रहती है। तो ये सारी स्थितियां तभी समझ पाएंगे जब इस विषय को पूरा पढ़ेंगे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।